कैंसर एक ऐसी बीमारी जिसे दुनिया भर में करोड़ों लोग अपनी जान हर साल गंवा देते हैं। WHO की रिपोर्ट की बात को माने तो 2020 में 1,93,00,000 से ज़्यादा कैंसर के केस रजिस्टर्ड होते हैं और जिसमें से 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों की मौत हो जाती है। और अगर भारत की बात करें तो अकेले भारत में 2019 से लेकर 2024 के बीच में 40 लाख से ज़्यादा जो मौतें होती हैं वो सिर्फ कैंसर की वजह से हो जाती है। WHO की रिपोर्ट ये बताती है कि दुनिया में होने वाली मौतों में जो दूसरा सबसे बड़ा हिस्सा है वो कैंसर की वजह से ही है। आज तक इस कैंसर की कोई भी वैक्सीन उपलब्ध नहीं है जिसकी वजह से कैंसर का सही ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा था। लेकिन आज रूस की सरकारी न्यूज एजेंसी TSS ने यह दावा किया है कि रूस ने कैंसर की वैक्सीन को बनाने में सफलता हासिल कर ली है। रूस के स्वास्थ्य मंत्रालय के रेडियोलॉजी एंड रिसर्च डिपार्टमेंट के जो जनरल डायरेक्टर हैं एंड्रू किर्पिन ने दावा किया है कि रूस ने कैंसर की वैक्सीन के लिए mRNA टेक्नोलॉजी पर आधारित वैक्सीन को तैयार कर लिया है। उन्होंने इस खोज को सदी की सबसे बड़ी खोज बताया है। रूस की सरकारी न्यूज एजेंसी जो है TSS की ने ये दावा किया है कि ये जो वैक्सीन है वो 2025 से उपलब्ध हो जाएगी और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि ये वैक्सीन रूस के लोगों के लिए फ्री में होगी। मतलब रूस जो ये वैक्सीन को लगाएगा अपने लोगों को वो फ्री में ही देने वाला है। वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल से ये पता चला है कि ये जो वैक्सीन है वो कैंसर के ट्यूमर को रोकने में सक्षम है और इसके साथ साथ ये भी दावा करती है कि जो ये वैक्सीन लगाने के बाद से जो पेशेंट्स हैं उनमें जो कैंसर के लक्षण जो हैं धीरे धीरे कम होने लगते हैं। तो आज ये सबसे बड़ा सवाल निकल के आता है कि आखिर ये वैक्सीन काम कैसे करती है और mRNA टेक्नोलॉजी की जो बात चल रही है आखिर वो है क्या। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि कैंसर कहते किसको है या कैंसर का स्टेज क्या होता है। अगर हम अपने शरीर की बात करते हैं तो हमारा शरीर अनगिनत सेल्स से बना होता है और ये सेल्स जब एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं किसी एक जगह पे तो एक गांठ का रूप ले लेते हैं जिसे गांठ या ट्यूमर कहते हैं। लेकिन जब यही गांठ और या ट्यूमर बहुत तेज़ी से विकास करने लगते हैं, डेवलप करने लगते हैं तो इस स्टेज को हम लोग कैंसर कहते हैं। तो अब तो ये क्लियर समझ में आ गया हो कि एक्चुअली कैंसर होता क्या है। अब हम ये समझते हैं कि mRNA टेक्नोलॉजी काम कैसे करती है। बेसिकली mRNA का मतलब होता है मैसेंजर RNA। एक्चुअली में mRNA जो होता है वो इंसानों को जेनेटिक कोड का एक छोटा सा हिस्सा होता है जो शरीर के अंदर में प्रोटीन को विकास करने का काम करती है जिसे एंटीजन भी बोलते हैं। आसान भाषा में इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, जब हमारे शरीर पे किसी बैक्टीरिया या वायरस का आक्रमण होता है तो ये mRNA जो है शरीर के सेल्स को ये मैसेज करती है कि वो अपने शरीर में प्रोटीन को डेवलप करे, प्रोटीन का विकास करे। इससे क्या होता है कि प्रोटीन के बन जाने से शरीर का इम्यून सिस्टम को जितना प्रोटीन चाहिए होता है वो मिल जाता है और शरीर में एंटीबॉडी तैयार हो जाती है और इससे शरीर में रोग विरोधक क्षमता जो है वो पैदा हो जाती है। mRNA टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि ये काफ़ी तेज़ी से बन जाती है। अब कन्वेंशनल वैक्सीन के मुकाबले इसको बनाने में काफ़ी कम टाइम लगता है। रूस की न्यूज एजेंसी TSS की बात को माना जाए तो mRNA वैक्सीन जो बनने वाला है उसको बनाने में 1 घंटे से भी कम का वक्त लगेगा। मतलब आप समझ सकते हो कि इसको बनाने में कितना कम टाइम जाने वाला है। अब यहाँ पे एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये जो वैक्सीन बनने वाली है वो पर्सनलाइज वैक्सीन बनेगी। मतलब हर पेशेंट के अनुसार उनके लिए ही वैक्सीन तैयार की जाएगी। अब ये पर्सनलाइज वैक्सीन कैसे बनेगी हम उसको भी समझ लेते हैं। बेसिकली कैंसर एक ऐसा डिजीज है जो बहुत तरह का होता है, मतलब एक तरह का जेनेरिक कैंसर नहीं होता है। तो होगा क्या कि इस पर्सनलाइज वैक्सीन को बनाने के लिए जो पेशेंट का ट्यूमर है उसके RNA को लिया जाएगा और उसी RNA से जो उनके एंटीबॉडी को डेवलप करने के mRNA टेक्नोलॉजी के आधार पे वैक्सीन तैयार की जाएगी। क्योंकि इस वैक्सीन को बनने में काफ़ी कम टाइम लगेगा, मतलब 1 घंटे से भी कम का वक्त लगने वाला है, तो यह वैक्सीन काफ़ी तेज़ी से तैयार हो जाएगी। यहाँ पे एक सबसे बड़ा सवाल का ये निकल के आता है कि क्या रूस अपने हर नागरिक को ये वैक्सीन लगाने वाला है। तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ये वैक्सीन उन्हीं लोगों को लगाया जाएगा जो कैंसर से ऑलरेडी पीड़ित है या फिर उनमें कैंसर के लक्षण दिखाई पड़ रहे हैं। अब ऐसा क्यों है हम वो भी समझ लेते हैं। बेसिकली ऐसी कोई भी वैक्सीन अभी तक बनी ही नहीं है कि जिसको कैंसर नहीं होने के लिए दिया जाए। मतलब कैंसर की पहले से रोकथाम के लिए कोई वैक्सीन बनाई ही नहीं जा सकती है। अब यहाँ पे एक सबसे बड़ा सवाल निकल के ये आता है कि जब दुनिया भर में इतने सारे वैक्सीन बन गए, कोरोना वैक्सीन भी बन गया, तो आज तक कैंसर के लिए वैक्सीन
क्यों नहीं बना है। इस बात को हम पॉइंट वाइज समझते हैं। पॉइंट नंबर 1, कैंसर के सेल्स जो होते हैं ऐसे मॉलिक्यूल से बने होते हैं जो ट्यूमर्स के, जब कोई वैक्सीन दी जाती है कि इन सेल्स को एक्टिव करने के लिए, तो चूंकि वो ट्यूमर के अंदर दबे होते हैं तो उनको एक्टिव ही नहीं कर पाते हैं। कैंसर सेल्स सामान्य सेल्स की तरह ही होती हैं और इस वजह से इम्यून सिस्टम को यह उतनी खतरनाक नहीं लगती है। इससे इम्यून सिस्टम के लिए यह पता लगाना मुश्किल हो जाता है कि किस पर हमला करना है। पॉइंट नंबर 3, अगर कैंसर का एंटीजन समान और असमान सेल्स दोनों पर मौजूद होता है तो वैक्सीन दोनों पर हमला करना शुरू कर देती है। इससे शरीर को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। आपको ये समझ में आ चुका होगा कि आज की तारीख में कैंसर के वैक्सीन क्यों नहीं बन पा रहे हैं और इसको बनाना कितना जटिल है। अब यहाँ पे एक सवाल निकल के आता है कि रूस ने तो कैंसर की वैक्सीन बना ली, क्या और भी देश इसको बना रहे हैं? तो बिल्कुल, बहुत सारे ऐसे देश लाइन में लगे हुए हैं जो कैंसर की वैक्सीन का ऑलरेडी ट्रायल ले रहे हैं। इसमें जर्मनी, अमेरिका, ब्रिटेन जैसे देश शामिल है जिन्होंने ऑलरेडी जो है कैंसर की वैक्सीन को बनाने की प्रक्रिया काफ़ी पहले ही शुरू कर दी थी और अभी उनका जो है ये ट्रायल फेज में चल रहा है। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि क्या आपको पता है कि कैंसर से हर साल कितने लोग मारे जाते हैं, तो आपको जान के आश्चर्य होगा कि WHO की रिपोर्ट ये बताती है अकेले 2020 में 1,93,00,000 से ज़्यादा कैंसर के केस रजिस्टर्ड हुए थे, जिसमें 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई थी। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में 2019 से लेकर 2024 के बीच में 71 लाख से ज़्यादा कैंसर के केस रजिस्टर्ड होते हैं, जिसमें 40 लाख से ज़्यादा लोगों की मौत हो जाती है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि कैंसर की स्थिति कितनी भयावह है। 2023 के अकेले साल में भारत में 14 लाख से ज़्यादा कैंसर के जो मरीज पाए गए, जिसमें से 8 लाख से ज़्यादा लोगों की जानें चली गई। भारत में जो कैंसर है वो औरतों में ज़्यादा है पुरुषों के मुकाबले। 2022 में 6,90,000 से ज़्यादा जो पुरुष है वो कैंसर से पीड़ित थे, जबकि 7 लाख से ज़्यादा औरतें जो हैं कैंसर की चपेट में आई थी। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि भारत में जो कैंसर की समस्या है वो सबसे ज़्यादा गले और मुंह के कैंसर की समस्या है, जो पुरुषों में सबसे ज़्यादा देखी जाती है। और इसका सबसे बड़ा रीज़न जो है वो तंबाकू, गुटखा और सिगरेट की वजह से है। जबकि महिलाओं की बात की जाए तो महिलाओं में सबसे ज़्यादा 27% ब्रेस्ट कैंसर का केस देखा गया है। इसके बाद जो दूसरे नंबर पर केस आता है महिलाओं के लिए वो है सर्वाइकल कैंसर का। तो भारत में जो कैंसर की समस्या है वो बहुत बड़ी जटिल समस्या है। अब क्या भारत भी ऐसी कोई ट्रायल कर रहा है या भारत के पास कोई कैंसर की ऑलरेडी कोई वैक्सीन है? तो आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं तो भारत के पास सर्वाइकल कैंसर के लिए ही वैक्सीन उपलब्ध है, जिसको सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने बनाया हुआ है। कैंसर एक ऐसी जानलेवा बीमारी है जिसका आज के डेट में कोई तोड़ नहीं है। दुनिया में हर होने वाले 6 मौतों से 1 मौत जो है कैंसर की वजह से होती है। और आज जब रूस ने ये दावा किया है कि उन्होंने कैंसर की वैक्सीन को बना लिया है, तो ये पूरे दुनिया के लिए एक क्रांतिकारी खोज है। और मेडिकल इंडस्ट्री के हिसाब से देखा जाए तो सच में ये इस सदी की सबसे बड़ी खोज मानी जा सकती है। आने वाले टाइम में ये देखना पड़ेगा जो वैक्सीन रूस लेके आ रहा है उस वो कैंसर के मरीजों के लिए कितना कारगर साबित होने वाला है। उम्मीद है हमने इस खबर के बारे में आपको हर चीज़ समझाया है और उसकी डीप जानकारी दी है। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ साझा जरूर कीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।